कहाँ तक बता सकते हैं इनकी इस बारे में कि ये क्यों एजेंट थीं, क्या काम करती थीं? जहाँ तक ज़ाहिर आपके पास इन्फॉर्मेशन तो बहुत होगी, लेकिन सारी इन्फॉर्मेशन तो ज़ाहिर है नज़र आम पर नहीं आ सकती। कुछ थोड़ा-सा खुल के अगर बता सकते हैं तो बता दें। रज़ा भाई, इससे ज़्यादा खुल के क्या बताना चाहें? देखिए, मसला ये है कि जब वो अमेरिका में थीं, तो इन एफबीआई जब इनके पास लोग आ रहे थे और ये फंडिंग भी जमा करनी थी, तो एफबीआई ने इनसे कहते हैं 16 से 17 बार इंटेरोगेशन की और इन्हें हर बार छोड़ दिया जाता था। अब मेरी बात हुई कुछ दूसरी तरफ के लोगों से। वो लोग कहते हैं कि ये हमारी इंफॉर्मेशन पास ऑन करती थी। जिस मामले में आफिया सिद्दीकी ने हाथ डाला, चाहे वो पोस्टल स्कैम हो, चाहे वो आपकी केमिकल जो और बायोलॉजिकल बॉम्बिंग केस हो, उसके बाद जो है आपका उसमें वो किसी न किसी तरह प्रीएम्प्ट हो गया। ऑब्वियसली इन्हें इंटेलिजेंस एजेंसीज वॉच कर रही थी, लेकिन मैं आपको इन्फॉर्मेशन की बुनियाद पे दे सकता हूँ। आफिया की इंटेरोगेशन में जब भी हुई तो आफिया वॉज मोर देन विलिंग टू गिव आउट इन्फॉर्मेशन अबाउट पीपल। अच्छा, होता यही है कि जो ओवर स्मार्ट लोग होते हैं वो समझते हैं कि जो ताकि बच जाएंगे, लेकिन ऑब्वियसली वो मैं आपको बता दूं, आईएसआई, सीआईए, एफबीआई, अलकायदा, उसके अलावा फ्रेंच इंटेलिजेंस का मैं इसलिए नाम ले रहा हूँ क्योंकि अफ्रीका में बहुत आना जाना था। जो सेटअप फ्रेंच इंटेलिजेंस का अफ्रीका में है, क्योंकि बहुत सारे अफ्रीका के मुल्क फ्रांसीसी ज़ुबान बोलते हैं, उनका ताल्लुक था। एक और मैं पॉइंट बताता हूँ कि एफबीआई के एजेंट ने, इनका एक नाम आता है कि ब्लड डायमंड्स में लाइबेरिया में अलकायदा के लिए डायमंड्स बेचती थी। वो क्लेम बाद में जब इन्वेस्टिगेट हुआ तो एफबीआई ने खुद ही गलत करार दे दिया। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, तो मुझे अगर आप एनालिसिस करें, एक खातून थी जो हर वक्त बच जाती थी, इतने सालों से रेडार बहुत बड़े काम कर रही थी, रेडार पे आती थी और उन्हें छोड़ दिया जाता था, तो कहीं ना कहीं इंफॉर्मेशन एक्सचेंज हो रही थी, या और हो भी रही थी, और ऑब्वियसली उन्हें ट्रैक भी किया।